हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। गो हैश गुलबर्गा की स्पेशल स्टोरी में हम आज बात करने वाले हैं कहां कहां पर लॉकडाउन ब्रीच किया गया, कहां कहां पर अभी भी लोग खुलेआम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। उसके अलावा गुलबर्गा के अंदर कहां कहां पे कितने केसेस हैं टोटल वो बताएंगे, और कंटेनमेंट जोन यानी कि जो जोन्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है वो कहां कहां पे है वो भी बताने वाले हैं आपको। कितने सैंपल्स भेजे गए, कितने पॉजिटिव आ चुके हैं, और कर्नाटक के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बिल्कुल सेफ हैं, और हिंदुस्तान लेवल पर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बिल्कुल सेफ हैं। और सबसे अहम बात, जो 20 तारीख से जो रिलैक्सेशन आने वाला है वो किस चीज पे इंपैक्ट पड़ने वाला है, और कौन से जोन यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट्स उसमें आ सकते हैं, और गुलबर्गा शहर के लिए क्या क्या चीजें फेवर कर सकती हैं और क्या क्या नहीं कर सकती, ये सारी हम बात करेंगे हमारी इस स्पेशल स्टोरी में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि गुलबर्गा के अंदर लॉकडाउन किस लेवल में ब्रीच हो रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि खुले अल्फाजों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये अपील कर रही है कि कोई भी रिलीजियस प्लेसेस रहने दो या किसी की डेथ होने दो, वहां पर 10 से बढ़कर लोग नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होते जा रहा है। आज भी ऐसा केस आया जहां पर एक डेथ पर एक क्रिमेशन सेंटर जो कि इस्लामाबाद कॉलोनी के अंदर आता है, वहां पर कई सालों की भीड़ जमा हुई। इसको चलते कई सारे सोशल वर्कर्स ने इस पर बात की। ये बिल्कुल गलत है। 144 आपके शहर में चल रहा है और फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है कि क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का जो अवेयरनेस कैंपेन है और बढ़ा देनी चाहिए। इससे पहले कि आपने देखा कि चितापुर के अंदर एक टेंपल की जो चैरिटी पुलिंग होती है वहां पर भी लोग जमा हो गए थे। ये बात कोई रिलीजन की या धर्म की नहीं है, बल्कि अवेयरनेस की है। चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, आप अपने रिलीजन एथिक्स को थोड़ा अंदर रखें, और लोग आप इतने लोग जो जमा हो रहे हैं वो जमा होने से रोकें, क्योंकि अगर एक भी आदमी का उसमें पॉजिटिव केस आ जाता है तो सबको परेशानी हो सकती है। रही बात गुलबर्गा शहर के अंदर कितने पॉजिटिव केसेस हैं, तो कुल मिलाकर 22 केसेस पॉजिटिव हैं। जी हाँ, आज की अगर हम बात करें तो पेशेंट नंबर 205 आप जानते हैं जिसकी 3rd कोविड डेथ हुई थी हमारे शहर के अंदर, उनकी ही कनेक्शन का ये केस निकला है जो वहां पे वर्क करता था, और उसे खादरी चौक से जो है लिया गया है और उसको टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, और उसके सारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स भी सर्च किए जा रहे हैं। एक और केस जो आ रहा है जो कि कॉन्टैक्ट में था पेशेंट नंबर 174 के, जो कि शाहबाद को बिलोंग करता है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आप खुले अल्फाजों में क्यों नहीं बताते कि भाई कौन कौन पेशेंट है, कौन कौन फैमिली मेंबर से, कौन प्राइमरी कॉन्टैक्ट है। नहीं, ये इसकी इजाजत हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से है। तो अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे, या आप हमें फेसबुक पे पिंग भी कर सकते हैं, तो हम आपको जितनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो दे सकते हैं। कई सारे लोग कंटेनमेंट जोन के बारे में पूछ रहे हैं, तो कंटेनमेंट जोन के बारे में आपको बताता हूं कि कौन से एरिया है जो कि अब सील कर दिए गए हैं या उस पर प्रिकॉशन ज्यादा लिया गया है। खादरी चौक है सबसे अब जो रिसेंट आ गया है, संतराशवाड़ी है, जीआर नगर है, आदर्श कॉलोनी है, केएनजेड के आसपास का एरिया है, घाड़गे लेआउट है, जमात खाना मोमिनपुरा है, जदुल्ला कॉलोनी है, और वार्ड नंबर 38 है। और एक आध एरिया अगर छूट भी गया है तो हम आपको जल्द से जल्द अपडेट करेंगे। एंड स्पेशल थैंक्स टू फराज इस्लाम जिन्होंने हमें ये कंटेनमेंट जोन की सारी इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचाई। टोटल केसेस की अगर हम बात करें तो सैंपल्स जो यहाँ से भेजे गए थे, कल 895 सैंपल्स भेजे गए थे। उसमें से कई सारों के टेस्ट आ चुके हैं, कई नेगेटिव आ गए हैं और 2 पॉजिटिव आ चुके हैं, और आज 1315 जो है सैंपल्स भेजे गए। यानी कि इससे अंदाजा लगाएं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन कितना वर्क हार्ड कर रहा है इन सारे केसेस के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं कि भाई आपकी सिटी सेफ है या नहीं, कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बिल्कुल सेफ चल रहे हैं, और ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बिल्कुल रेड जोन में हैं। आपको जानते हुए बड़ा अफसोस होगा, गुलबर्गा शहर रेड जोन में आता है, क्योंकि गुलबर्गा शहर के अंदर जो फेवर चीज नहीं करती वो सबसे पहले ये है कि हिंदुस्तान में सबसे पहली मौत जो हुई कोविड-19 को लेते हुए वो थी गुलबर्गा शहर के अंदर। उसके बाद अगर आप देखते हैं, अगर आप 20 अप्रैल की रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गुलबर्गा उस क्राइटेरिया में फिट नहीं होता, क्योंकि एक तो केसेस पिछले 10 दिन से बंद नहीं है, इंप्रूवमेंट कुछ नहीं है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो गुलबर्गा शहर रिलैक्सेशन के मोड में आ ही नहीं सकता। दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव रिसर्च। कर्नाटक स्टेट की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बिल्कुल सेफ जा रहे हैं, हम बताते हैं। गुलबर्गा के बिल्कुल करीब जो यादगिर आता है, 0 केसेस वहां पर हैं। उसके बाद रायचूर है, एंड वी हैव कोप्पल, उसके बाद आपको है हावेरी, देन शिवमोगा, उसके बाद चिकमंगलूर, हासन, चित्रदुर्गा, कोलार 0 केसेस पे है, रामनगर 0 केसेस पे है, चमराजनगर 0 केसेस पे है,
यानी इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स, कुल मिला के 11 डिस्ट्रिक्ट्स हमने काउंट की थी, तो बिल्कुल ये केसेस के बगैर हैं, यानी कि यहां पर रिलैक्सेशन लागू हो सकता है। जहां अगर कर्नाटक के अलावा अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हमने देखा कि कई सारे स्टेट्स के अंदर देखें तो टोटल मिला के 320 से बढ़कर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बिल्कुल कोविड फ्री हैं। जी हाँ, 320 से बढ़कर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कोविड केसेस नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो एरियाज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर एक्टिविटी शुरू हो सकती है। अब लोगों के अंदर सवाल ये है कि भाई एक्टिविटी शुरू हो सकती तो क्या शुरू हो सकती है? क्या हम अपने घरों को वापस जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? क्या कंपनियां खुलने वाले हैं, नहीं खुलने वाले हैं? क्या क्या होने वाला है? आइए हम आपको छोटे से इस ग्राफ के अंदर दिखा देते हैं कि भाई क्या क्या ओपन अप हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने ये ट्वीट लिया है रविशंकर प्रसाद जी के ट्विटर हैंडल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो जो चीजें इफेक्ट में आने वाली 20 अप्रैल से, और खास बात यह है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द कंटेनमेंट जोन्स या रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, वहां पर एप्लीकेबल नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सारे हेल्थ सर्विसेज ओपन अप रहेंगे, साथ साथ आयुष जो कि आयुर्वेद का जो मामला आता है वो सारी चीजें फंक्शनल होने वाली है। उसके अलावा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो होता है वो भी ओपन अप होने हैं, यानी बहुत ही बड़ी है, क्योंकि सब इंडिया का जो बैकबोन है वो फार्मर्स हैं। अगर वो ही खेती बाड़ी करते रहेंगे, अगर एग्रीकल्चर संभालते रहेंगे, तभी जाके एसेंशियल चीजें बाहर आती हैं, तो वो बिल्कुल ओपन अप हो जाएगा। फिशिंग के ऊपर ओपन अप हो जाएंगे सारी चीजें। प्लांटेशन जैसे कि टी, कॉफी, रबर प्लांटेशन, ये सारे काम जो है ओपन हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम 50 वर्कर्स यानी 50% ऑफ वर्कर्स को इस्तेमाल करते हुए काम करना है। एनिमल हस्बेंड्री शुरू हो जाएगी। फाइनेंशियल सेक्टर टू रिमेन फंक्शनल, यानी कि इस पर काफी सारी बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर ओपन अप रहेगा, इस तरह की बात की गई है। इसमें हो सकता है कि बैंक्स की जो ओपन अप की बात आ चुकी है, स्टॉक एक्सचेंज की बात आ सकती है, बहुत सारी चीजें जो फाइनेंशियल सेक्टर में आ सकते हैं। सोशल सेक्टर टू रिमेन फंक्शनल, इस पर भी खुला एक्सप्लेनेशन नहीं है। सोशल सेक्टर टू रिमेन फंक्शनल। उसके अलावा मनरेगा जो है अलाउड किया जाएगा, लेकिन स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन की जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग की, और फेस मास्क पहन के जाना होगा। पब्लिक यूटिलिटीज टू रिमेन फंक्शनल। पब्लिक यूटिलिटीज यानी कि जो लाइट बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फोन बिल है, गैस, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेंगे। और मूवमेंट रहेगा लोडिंग अनलोडिंग ऑफ कार्गोस और गुड्स, जो कि इंटर और इंट्रा स्टेट्स यानी एक दूसरे के स्टेट्स में आप एंट्री मार सकते हैं, जो कि गुड्स का मामला है। और उसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन आप डिस्टेंस रहते हुए करना चाहिए। ऑब्वियस बात है कि ऑनलाइन रहते हुए आप डिस्टेंस ही रखेंगे। उसके बाद सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड, जो पिछली बार भी था अभी भी है, वो बिल्कुल अलाउड किया जाएगा। कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स विल बी अलाउड टू ऑपरेट। तो ये एक बहुत अहम बात आई है, कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स विल बी अलाउड टू ऑपरेट, यानी कि कहीं ना कहीं जो एरियाज जो सेफ है बिल्कुल वहां पर हो सकता है कमर्शियल एक्टिविटी, यानी शॉप्स ओपन अप हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स ओपन अप हो सकते हैं, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अलाउड किए जा सकते हैं। और रही बात इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को भी ओपन किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट की भी रहेंगे और प्राइवेट भी रहेंगे, इस पर भी ऑपरेट करने की बात आ गई है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विल बी अलाउड टू ऑपरेट, यानी काफी इंपॉर्टेंट बात ये आ गई है कि कंस्ट्रक्शन को रोका नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो लेबर्स हैं और कंस्ट्रक्शन फील्ड से वो बिलोंग करते हैं, तो उस पर छूट दी गई है 20 अप्रैल से सेफ जोन के लिए। कंस्ट्रक्शन वालों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। उसके अलावा प्राइवेट व्हीकल जो होंगे वो इमरजेंसी सर्विस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि मेडिकल के लिए रहेंगे, वेटनरी के लिए रहेंगे, और बहुत सारी चीजों के लिए, ओनली फॉर इमरजेंसी के लिए। प्राइवेट व्हीकल्स ओनली फॉर इमरजेंसीज। और उसके अलावा ऑफिस, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस ओपन अप रहेंगे, स्टेट के और यूनियन टेरिटरी के सारे ऑफिस ओपन अप रहेंगे। तो ये थी हमारे एसेंशियल चीजों की बारे में, यानी कि कौन से चीजें खुल सकती हैं 20 अप्रैल के बाद। लेकिन वंस अगेन आप इन चीजों को लेकर पैनिक हो जाएं, ट्रेन अवेलेबल होनी शायद बोल के बांद्रा का ऐसा मामला ना हो जाए, ये बसेस ओपन अप होने लगे, इसी तरह का कोई भीड़ भाड़ का मामला ना पेश करें। तो ये थी अब तक की सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो हमें लगता है कि आपको सुनाना बहुत जरूरी था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको घर पर रहना है। इस बात को बोल बोल के बहुत ही स्ट्रेस दिया जा रहा है कि घर पे रहो, घर पे लोग बेजार भी हो जाएंगे घर पे बैठ बैठ के, आई नो, बट यही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आपको तो अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं हैं, तो फिर आपको सामने रहने की जरूरत भी नहीं। आपको अपने घर पर रहना है, सिर्फ एसेंशियल चीजों के लिए बाहर जाना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट को चलते हुए भी अब वॉलंटियर्स भी बनाए जा रहे हैं। हर पुलिस स्टेशन के अंदर 50-50 वॉलंटियर्स को बनाया जा रहा है, जो कि पुलिस वॉलंटियर्स रहेंगे। और एक गुजारिश की जाती है पुलिस डिपार्टमेंट से कि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है चार्ज के, तो उसको थोड़ा कम कर दे, क्योंकि गैर मामूली जो एसेंशियल चीजें कैरी करते हैं उन्हें भी मारा जा रहा है। इस पर अभी हमने बात की डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर बाबू जी ने, तो उन्होंने कहा कि इस पर वो भी नजर डालकर इसको भी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर वाला मामला बनाएंगे और एसेंशियल चीजें खरीदने का एक टाइम फिक्स कर देंगे, तो ये बहुत ही बेहतर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आज गुलबर्गा शहर के अंदर थोड़ी ना कोई
कहीं ना कहीं सीरियसनेस आ रही है। 6 साढ़े 6 के बजे के बाद शहर अब जो है खामोश होते नजर आ रहा है। लोगों के अंदर मास्क पहनने की अब आदत हो चुकी है। लोग अब कहीं ना कहीं बाहर थोड़ा दूसरे लोगों को अवॉइड कर रहे हैं। एक थोड़ा पर्टिकुलर सेगमेंट है जो बिल्कुल अनअवेयर है चीजों के लिए, लेकिन एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टोटल सीरियस है चीज को लेकर। लेकिन इसकी कीमत आपको मालूम होगी कि क्या है। इसकी कीमत है कि गुलबर्गा शहर के अंदर 3 मौत हो चुकी हैं। 3 मौत होने के बाद हमको अब सीरियसनेस आ रहा है कि हाँ भाई ये चीज होती है, हो रहा है। उसके अलावा 22 केसेस आ चुके हैं। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली बहुत लोग टेंस भी हैं। घबराइए मत, अपने इम्यून सिस्टम को बैकअप करें, अपने इम्यून को बढ़ाएं। याद रखिए ये बीमारी आपको आकर ये जानलेवा बीमारी नहीं है। इसका मोर्टेलिटी रेशियो जो है 2% है। आप घर पर ही रहें, अपने आप को अच्छा इम्यून रखें, और जितने भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है किसी प्राइमरी कॉन्टैक्ट के बारे में, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट के बारे में, तो ये आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते रहे। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप हम तक भी पहुंचाइए, वो हम इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए गो हैश गुलबर्गा। और याद रखिए गो हैश गुलबर्गा के लिए हमने एक्सक्लूसिव पेज बना दिया है फेसबुक पे और यूट्यूब पे। उसे भी आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि गुलबर्गा शहर की आपको सारी न्यूज उस पेज पे मिलती रहेगी। टेक केयर।